नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और इस महीने की दो इबादत बड़ी अहम हैं। नंबर 1 दिन का रोज़ा, नंबर 2 रात की तरावी। तो ये जो रात की इबादत है तरावी, इसमें अवामुन्नास बड़ी सुस्ती और गफलत का मुजाहरा करते हैं। तो मुनासिब मालूम हुआ कि आज की नशिस्त में तरावी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए, ताकि तरावी की अहमियत और अज़मत उम्मत मुस्लिमा के दिल में बैठे। याद रखना, ये तरावी की नमाज 20 रकात, ये सुन्नत मुअक्कदा है। 1400 साल से उम्मत मुस्लिमा का मुक़्तदर तबका इस 20 रकात तरावी की इबादत को करता चला आ रहा है। चुनाचे हदीस मुबारका की किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और इसी तरह अस्सुननुल कुबरा लिल बहकी में एक रिवायत मौजूद है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकअतन वल वित्रा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में 20 रकात तरावी और वितर पढ़ा करते थे। इसके अलावा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी 20 रकात तरावी अदा फरमाया करते थे। और जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बाकायदा तौर पर 20 रकात तरावी की जमात का एहतमाम करवाया। ऐसे ही बिलाद इस्लामिया, मुसलमानों के जो शहर हैं, उन तमाम शहरों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक उम्मत मुस्लिमा का मामूल चला आ रहा है कि तरावी 20 रकात ही पढ़ते हैं। चुनाचे अहले मक्का, अहले मदीना, अहले कूफा, अहले बसरा, हरमैन शरीफैन और दीगर बिलाद इस्लामिया में 20 रकात तरावी पढ़ने का मामूल चला आ रहा है। ऐसे ही अइम्मा अरबा, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, ये चारों के चारों अइम्मा इकराम 20 रकात तरावी के कायल और 20 रकात तरावी ही पढ़ते थे। तो मेरी तमाम उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश है कि रमज़ानुल मुबारक में रात में की जाने वाली इस इबादत का खुसूसियत के साथ एहतमाम फरमाएं। इसमें सुस्ती न करें, इसमें गफलत न बरतें, बल्कि एहतमाम के साथ बाजमात 20 रकात नमाज तरावी अदा फरमाएं। हमारे बासादा लोग मुसलमान ये कह देते हैं कि जी तरावी सुन्नत नमाज है, तो फिर अगर हम 8 पढ़ लें जैसा कि कुछ लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या हर्ज है। तो भाई याद रखना, ये 20 रकात तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये सुन्नत तब बनेगी जब 20 रकात मुकम्मल पढ़ी जाएगी। अगर 20 रकात मुकम्मल नहीं पढ़ी जाएगी तो ये नमाज फिर सुन्नत नहीं बनेगी। जैसा कि ज़ोहर की नमाज से पहले 4 सुन्नतें हैं। अब बताएं, अगर कोई इन 4 सुन्नतों में से 2 सुन्नतें पढ़ ले या 3 सुन्नतें पढ़ ले, तो क्या उसको सुन्नतें अदा करने का सवाब मिल जाएगा? सुन्नतें पढ़ने की फजीलत हासिल हो जाएगी? हरगिज़ हासिल नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब 20 रकात तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, तो 20 रकात अदा करने पर ही सुन्नत का सवाब मिलेगा। अगर 20 रकात नमाज तरावी नहीं पढ़ी बल्कि 20 से कम पढ़ी है, तो फिर इस पे सुन्नत का सवाब नहीं मिलेगा। आज बाज नाम निहाद मुसलमान और दीन की तरफ अपनी निस्बत करने वाले अफराद भी ये रट लगाए फिरते हैं कि तरावी 8 रकात है। चुनाचे हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ इमामुल मुनाज़रीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि तरावी के 8 या 20 होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। दर हकीकत इख्तिलाफ इस बात में है कि तरावी का सबूत है भी कि नहीं। ये जो लोग 20 तरावी की बजाय 8 तरावी पढ़ने का कहते हैं और 20 रकात तरावी वालों से इख्तिलाफ करते हैं, दर हकीकत इनके साथ इख्तिलाफ 20 या 8 का नहीं है,
بلکہ ان کے ساتھ اختلاف تو اس بات کا ہے کہ آیا نفس تراوی کا ثبوت بھی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ جو 8 رکعت تراوی کی رٹ لگائے پھرتے ہیں یہ در حقیقت تراوی کے منکر ہیں، اس لیے کہ وہ دلیل ان روایات کو بناتے ہیں جن روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 رکعت غیر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور رمضان المبارک میں بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن غیر رمضان المبارک میں اس نماز کا نام تہجد تھا، رمضان المبارک میں اس نماز کا نام تراوی ہو گیا۔ تو وہ تہجد کی 8 رکعت نماز جو ثابت تھی رمضان المبارک میں، اسی نماز کو تراوی کا نام دے کر 8 رکعت تراوی کا قول کیا۔ 8 رکعت تراوی کسی بھی حدیث میں نہیں آئی۔ تو اللہ کریم ہمیں دین سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔